सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ओहदे से मुस्ताफ़ी, खराब सेहत की वजह से इस्तीफा दिया। किसी का दबाव नहीं, अब सेहत काम करने की इजाज़त नहीं देती। उमर हमीद खान का मौक़िफ़। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद अब घर में ज़ेरे इलाज हैं। इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी उमर हमीद की अदालत की तस्दीक, वाज़ेह किया कि उनकी गैर मौजूदगी से इंतखाबी अमल मुतासर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है और किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। अवाम अफवाहों पर ध्यान ना दे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का समाजी राब्तों की साइट एक्स पर पैगाम। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। कारोबारी शख्स का लाहौर है, ना किसी बिजनेस फैमिली का लाहौर है, ना ये किसी खिलाड़ी का लाहौर है, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लाहौर। लाहौर किसी कारोबारी शख्स या खिलाड़ी का नहीं, ये जुल्फ़िकार भुट्टो का शहर है। इंतखाबात में डटकर मुकाबला करेंगे और उनके घर में घुसकर मारेंगे। बिलावल भुट्टो के NA 123 में इंतखाबी मुहिम के दौरान ताक कर वार। कहा लाहौर में मुफ्त इलाज के लिए इदारे बनाएंगे ताकि बड़े बड़े लोगों को इलाज के लिए लंदन न जाना पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लीगी क़यादत पर नाम लिए बगैर तनकीदी निश्तर। अवाम 8 फरवरी को मुल्की तकदीर का फैसला करते हुए पुराने सियासतदानों की छुट्टी करा देंगे। बिलावल भुट्टो का बड़ा दावा। अवाम देख चुके नून लीग के सिवा बाकी सब ने उन्हें धोखा दिया। 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इकदाम करेंगे। लीगी सदर शहबाज शरीफ की लाहौर में मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातों में गुफ्तगू। मालियाती इदारों और सरमायाकारों के साथ साथ अवाम के एतमाद को बहाल करने का भी आज़म। तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड न फराहम करने के इल्जामात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। दरखास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के 843 में से 598 और सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 में से 1398 कागजात नामजदगी मंजूर हुए। आरोज की रिपोर्ट के तनाजुर में PTI के इल्जामात मुस्तरद करते हैं इलेक्शन कमीशन के जवाब में मौक़िफ़। बानी PTI को लाहौर और मियावाली से इंतखाबी अखाड़े में उतरने की इजाजत मिलेगी या नहीं? आपलट ट्रिब्यूनल ने फैसले महफूज कर लिए। NA 122 लाहौर का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा, जबकि NA 89 मियावाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला 10 जनवरी को होगा। ये मॉडल ट्रिब्यूट नहीं, मिस डिक्लेरेशन है जो ना अहली में मुंतकिल नहीं हो सकती। ना अहली का फैसला अदालत कर सकती है, RO नहीं। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर के अपील ट्रिब्यूनल में समाअत के बाद रावलपिंडी में गुफ्तगू। जजमेंट हो, उसकी सज़ा सेंटेंस और तीसरा मॉरल टर्पिट्यूड की सज़ा होनी चाहिए। तो इस केस में चूँकि सज़ा मुतल हो गई है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। जो फैसला करना होता है डिस्क्वालिफिकेशन का वो अदालत ही कर सकती है। वो आपकी जो आम RO है वो नहीं, अदालत वो नहीं फैसला करती। अली मोहम्मद खान को मर्दान से कौमी असम्बली हमाद अजहर और उनके वालिद मियां अजहर को पंजाब असम्बली के हल्के 171 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। कागजात मुस्तरद करने से मुतालिक रिटर्निंग अफसरान का फैसला कलअदम करार। लाहौर के हल्के NA 129 से हमाद अजहर की अपील मुस्तरद। सनम जावेद को NA 119, 20 और PP 150 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न मिली। रिटर्निंग अफसरान के फैसले बरकरार। शाह महमूद कुरैशी के वकला की इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुल्तान से नाअहली फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज के सरगोदा के बाद लाहौर से भी कागजात नामजद की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। वकला की मजीद दस्तावेजात जमा कराने की अपील पर अपील ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। NA 119 लाहौर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने RO फैसले के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल में अपील दायर की थी। जमात इस्लामी ने शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात को नागुज़ीर करार दे दिया। रिवायती सियासी जमातों के पास मुल्क के मसाइल का हल नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दोहा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। इंतखाबात की तैयारियों में मजीद तेजी। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन की इब्तदाई फहरिस्तें जारी कर दी। 11 जनवरी तक एतराज़ात जमा कराए जा सकेंगे। कराची में टिकटों की तकसीम पर लियारी के बाद जिला कोरंगी के जियाले भी सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का PS 91 पर जियाले आदिल गुलाम को टिकट देने का मुतालबा। खैरपुर में साबिक MNA नवाब वस्साम को टिकट न मिलने पर भी जियालों का एहतजाज।
लाहौर में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान जियालों में झगड़ा, एक दूसरे पर घूंसों की बरसात कर दी। जमीयत उलमाए इस्लाम ने सिंध में पीटीआई की बड़ी विकेट गिरा दी। पीटीआई सिंध के साबिक नायब सदर आगा तैमूर खान पठान का जेयूआई में शमूलियत का ऐलान। फजल रहमान अफगान सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह की दावत पर काबुल रवाना। पाक अफगान ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। बलूचिस्तान शुहदा फोरम का इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, शुहदा के लवाहिकीन भी शरीक। मुजाहिरीन की भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी, मिसिंग पर्सन के लिए धरना देने वाले शुहदा के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। बलूचिस्तान शुहदा फोरम के रहनुमा मीर जमाल रईसानी की मीडिया से गुफ्तगू। आज भी हम मिसिंग पर्सन्स के लिए बात करेंगे। आप उनसे जाकर पूछें कि वो हमारे शुहदा के लिए बात करेंगे। आप उनसे जाकर पूछें कि वो दहशतगर्द तंजीम जो कि BLA, BLF और BRA है उनको कंडेम करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। अगर करते हैं तो आए हमारे साथ। जिला कुरम किला के सदह के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग, खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम न रुके। खान यूनुस में सेहूनी अफवाज के हमले में 200 फलस्तीनी शहीद, 3 माह में शहादतें 23,000 के करीब पहुँच गईं। इसराइली फोर्सेस ने नुसीरत, अलबोरिया और अलमगाजी पनाहगुज़ीन कैंप का भी घेराव कर लिया। बांग्लादेश में आम इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन के बाइकॉट के बाइस वोटिंग की शरह इंतहाई कम रही। इब्तदाई नताइज का ऐलान कल सुबह तक होने की तवक्को। अपोजिशन के बाइकॉट के बाइस एक बार फिर शेख हसीना वाजिद के वज़ीर आज़म बनने का इम्कान। पोलिंग से पहले बदतरीन हंगामे, मुजाहिरीन ने ढाका में कई पोलिंग स्टेशन और जसोर से आने वाली ट्रेन जला दी। गुजरांवाला में घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को कत्ल करके लाश को जला दिया। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। मुल्क में नए कोरोना के मजीद केसेस का खदशा, 2 मुसाफिरों की में अलामात पाई गई। रिपोर्ट आने पर तस्दीक होगी। जिला अस्पताल कराची की रिहायशी कॉलोनी का सीवरेज सिस्टम खराब होने से मकीन जहनी अजियत में मुब्तला हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियों में मजीद 1 हफ्ते की तौसी। सूबे के मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल शेड्यूल के मुताबिक कल से खुलेंगे। कराची के इलाके कोरंगी में पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर नशाइयों की यलगार, पुल की हिफाजती ग्रिल और टाइल्स उखाड़ कर ले गए। पुल पर जगह जगह सुराख भी कर दिए। पैदल चलने वालों की जिंदगियों को खतरा। जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, किसी भी हादसे का शिकार बन सकता है। डर लगता है, आने जाने के पुल टूटी हुई है। पुल बिल्कुल टूट फूट गया है। हुकूमत से हम अपील करते हैं और इल्तिजा भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस पुल का काम कराया। साबिक ऑस्ट्रेलियन मारूफ विकेटकीपर बैटर एडम ग्लॉकरस ने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में एशिया की बदतरीन टीम करार दे दिया। पाकिस्तान के पास 2 टेस्ट मैचों से जीतने का बेहतरीन मौका था, मगर खिलाड़ियों ने बदतरीन बैटिंग के मौके गंवा दिए। PSL 9 के दौरान खवातीन के 3 नुमाइशी मैचेस कराने का इम्कान। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 2 टीमें तश्कील दी जाएंगी। मैचेस पिंडी स्टेडियम में कराए जाने की तवक्को। मेगा इवेंट का शेड्यूल फाइनल होने के फौरी बाद PCB मैचेस की तारीखों का ऐलान करेगा।